अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक भाई ने सवाल किया है कि औरतों के टूटे हुए बालों को ख़रीदना बेचना कैसा है। यानी आजकल औरतों के जो सर के बाल कंघी वगैरह के ज़रिए से बाहर निकल आते हैं, आम तौर से उनको बेचा जाता है और लोग उनका बिजनेस और कारोबार वगैरह करते हैं। तो बालों को बेचने का क्या हुक्म है? तो चलिए मोहतरम नाजरीन इकराम, तफसील के साथ इस मसले को समझते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो बनाया है ना, बहुत मोहतरम और मुकर्रम बनाया है, काबिल एहतराम बनाया है। तो जिस तरह इंसान काबिल एहतराम है, मोहतरम है, मुकर्रम है, इसी तरीके से इंसान के जितने भी आज़ा है जिस्म के, वो भी सारे काबिल एहतराम है। बिल्कुल इसी तरह बालों का भी हुक्म है। यानी जैसे इंसान के जिस्म के और आज़ा है, हाथ है, पाँव है, कान वगैरह है, इसी तरह जो है ना, बाल जो है ये इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है। लिहाजा इंसानी बालों की खरीद व फरोख्त करना ये शरअन जायज़ नहीं है। इसलिए औरतों के जो बाल कंघी वगैरह करने से बाहर निकल आते हैं, उनको बेचना, उनको खरीदना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बल्कि बाल इंसानी जिस्म का एक हिस्सा होने की वजह से वो भी काबिल एहतराम बन जाते हैं। और अजनबी मर्द के लिए औरत के टूटे हुए बालों को देखना भी जायज़ नहीं है। तो अब जो बाल सर में कंघी करने की वजह से बाहर निकल आते हैं, टूट जाते हैं, उन बालों का क्या करना चाहिए? देखिए, फुक़हा इकराम ने लिखा है कि जो बाल टूट जाते हैं सर के अंदर से, कंघी वगैरह के ज़रिए से बाहर निकल आते हैं, तो उन्हें किसी जगह दफना देना चाहिए। अगर दफनाना मुश्किल हो तो किसी कपड़े वगैरह में डालकर, लपेट कर उन्हें किसी ऐसी जगह डाल देना चाहिए जहां किसी अजनबी मर्द की नज़र ना पड़े। इसी तरह से औरतों के सर से गिरे हुए बालों का बिजनेस करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से को बेचना यह शरअन जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत मोहतरम और काबिल एहतराम बनाया है, काबिल मुकर्रम बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।